इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। खबर झारखंड में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मशहूर गायिका आशा भोसले के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट कर दुख व्यक्त किया है। सीएम ने कहा कि यह समाचार स्तब्ध कर देने वाला है। उनकी मधुर और जीवंत आवाज ने पीढ़ियों को जोड़ने का कार्य किया और भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आशा जी केवल एक गायिका नहीं थी, बल्कि संगीत की एक युगधारा थी, जिनकी हर प्रस्तुति में जीवन के रंग, भावनाओं की गहराई और आत्मा की सच्चाई झलकती थी। उनका जाना केवल कला जगत ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। आज पूरा देश उनके जाने से शोकाकुल है। उनके गीत, उनकी आवाज, उनकी विरासत सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। झारखंड में महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी झारखंड की प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय महिलाओं को केवल आर्थिक और सामाजिक ही नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक पहल बताते हुए महिलाओं के सम्मान और भागीदारी को बढ़ाने वाला बताया। गीता कोरा ने कहा कि पंचायत से लेकर संसद तक 33% आरक्षण सुनिश्चित करना महिलाओं के राष्ट्रीय नीति निर्माण में सक्रिय भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करेगा। देखिए, इसके लिए मैं आदरणीय मोदी जी को, उनके नेतृत्व को बहुत धन्यवाद करती हूँ महिलाओं के ओर से, कि महिलाओं के को यह सिर्फ आर्थिक सामाजिक नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी उनको वो सम्मान मिले, वो स्थान मिले, वो भी देश के नीति निर्धारण में अपनी अहम भूमिका निभाए। इसके लिए ये 33% आरक्षण महिलाओं को पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक का दिया जा रहा है। तो इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद करती हूँ, हम सभी महिलाओं के ओर से। झारखंड के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद चुनाव प्रभारी राजेश ठाकुर ने दुमका परिसदन में मीडिया से बात करते हुए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को अत्यधिक जटिल बना दिया है, जिससे आम मतदाताओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कदम बताते हुए कहा कि कई मामलों में लोगों को 500-600 किलोमीटर दूर जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करानी पड़ती है, जो उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि बंगाल और केरल जैसे राज्यों में इस तरह की राजनीति सफल नहीं होगी। ठाकुर ने दावा किया कि कांग्रेस जनता के बीच मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है और आने वाले चुनावों में मोहब्बत की राजनीति को जनता समर्थन देगी। देखिए, हम समझते हैं जिस तरह की कवायद ईसीआई कर रहा है वो निंदनीय है। ईसीआई के ट्विटर हैंडल से अगर ये लिखा जाए कि टीएमसी सुन लो, तो हमें लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की अनुषंगी इकाई इस बात को बोल सकती है, चुनाव आयोग नहीं बोल सकता है। और चुनाव आयोग जिस तरह की हरकत कर रहा है कि एक किसी का नाम काटा और उसके लिए उसको 600 किलोमीटर भी जा करके अपनी सफाई देनी है। नाम कटेगा दार्जिलिंग का और उसको जाना होगा वहां से 500 किलोमीटर दूर कि हमारा नाम सुधारवाना है। इस तरह की व्यवस्था की गई है। अब जो ये हुआ है, इसके बाद अगर कोई ट्रिब्यूनल बना है तो उसमें जाने के लिए 500-500 किलोमीटर लोगों को जाना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कहीं ना कहीं ये वोटरों को रोकने का प्रयास है और ये इस तरह की कवायद वहां इसलिए हुई है कि कहीं ना कहीं वहां की सरकार ने इसको तरीके से हैंडल नहीं किया है। झारखंड में करके दिखाएं एसआईआर, बताएंगे किस तरह से एसआईआर होता है। आप ऐसे किसी का थोड़ी नाम काट देंगे। और जिस तरह से सभी लोगों को इन्वॉल्व करके न्यायिक जो पदाधिकारी हैं उनको भी इन्वॉल्व किया गया और उसके बाद अगर कोई नाम गलत तरीके से काटा जाए तो पूरे न्याय पद्धति पर भी सवाल उठेंगे। तो हमको लगता है कि चुनाव आयोग को अपने साथ साथ अन्य जो हमारी संवैधानिक संस्था है उसको उसमें नहीं लपेटना चाहिए। फायदा नुकसान तो वहां की जनता तय करेगी। झारखंड में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक अनुभवी जनसेवक और मजबूत नेता हैं, जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में लंबे समय तक जनहित में काम किया है।
आदित्य साहू ने कहा कि राज्यसभा सदस्य के रूप में उनकी शपथ निश्चित रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने उनके अनुभव को देश की राजनीति के लिए उपयोगी बताया और उनके उज्जवल कार्यकाल की कामना की है। से एक अनुभवी, एक जनसेवी, एक सशक्त नेतृत्व राज्यसभा का सदस्य के रूप में शपथ लिया है आदरणीय नीतीश कुमार जी ने। हम सभी लोग उनको बधाई देते हैं। उनके मार्गदर्शन पे, चूँकि हम भी ईश्वर की कृपा से, पार्टी नेतृत्व की कृपा से राज्यसभा का सांसद हूँ, हम गांव में रहने वाले लोग हैं, वैसे प्रखर समाज सेवी जो विभिन्न पदों में रहते हुए एक ऐसा राज्यसभा का सदस्य था वो नहीं पहुँच पाए थे, उसको भी अपने जीवन की इच्छा को पूरा करने का काम उनका ईश्वर ने किया है। उनके मार्गदर्शन का, उनके विचारों को सुन करके हम लोग लाभ उठाने काम करें। भगवान उनको और वो अधिक लंबी आयु दे, उनको स्वस्थ रखे ताकि बिहार से पूरे देश की सेवा कर सके। दुमका परिसदन में बीजेपी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य ममता कुमारी ने नारी वंदन अधिनियम पर विस्तार से अपने विचार रखे। उन्होंने इसे देश की लोकतांत्रिक यात्रा का ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि यह विधेयक लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण की मांग को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ममता कुमारी ने कहा कि वर्ष 1996 से लेकर कई वर्षों तक विभिन्न प्रयासों के बावजूद महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं हो सका, लेकिन वर्ष 2023 में बीजेपी सरकार ने इसे दोनों सदनों से पारित कराकर 27 वर्षों का इंतजार समाप्त किया। देश की और दुनिया के आंकड़े में भी 20 से 22% वैश्विक दुनिया में महिलाओं की भागीदारी है और राजनीतिक भागीदारी 8% है। और हमारे देश में जब से प्रधानमंत्री जी 2014 के बाद से अगर हम बताएं तो 14 से 15% की भागीदारी हमारी हुई है। इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी तो 6 से 8% की भागीदारी थी। आज के दौर में जब हम 33% अपने संविधान में के द्वारा प्राप्त करेंगे, इस अधिनियम के द्वारा प्राप्त करेंगे, तो मेरा मानना ऐसा भी है कि 14% हम पहले से हैं, हम 50% की संख्या में वहां बैठेंगे। हमें ये 33% के अधिकार के साथ हम अपने भाग्य का फैसला, क्योंकि महिलाएं जो आंगन चलाती है, जो घर की मैनेजमेंट चलाती है, वो दुनिया की मैनेजमेंट चला सकती है, देश की मैनेजमेंट चला सकती है। इसके कई सारे क्षेत्रों में आप देखेंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन और मारवाड़ी युवा मंच के संयुक्त तत्वाधान में एक अनोखा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें रक्तदान के साथ साथ सड़क सुरक्षा का संदेश भी दिया गया। इस पहल के तहत रक्तदाताओं को न केवल रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया, बल्कि उन्हें सुरक्षा के प्रतीक स्वरूप हेलमेट भी प्रदान किए गए, जिससे वे सड़क दुर्घटनाओं से सुरक्षित रह सकें। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों, विशेषकर युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजकों के अनुसार यह पहल सामाजिक जिम्मेदारी के साथ साथ सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वक्त में रक्त की सबसे ज्यादा शॉर्टेज होती है, इसीलिए पिछले वर्ष भी पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन एवं मारवाड़ी युवा मंच जमशेदपुर शाखा के संयुक्त तत्वावधान में हमने ब्लड डोनेशन कैंप किया था, जिसमें हमने 500 का लक्ष्य रखा था और 650 यूनिट हुए थे। इस बार हमने 1000 का लक्ष्य रखा है और अभी तक 400-450 यूनिट हो चुके हैं। अभी समय बहुत शेष है। इसमें एक विशेषता हमारे कार्यक्रम में रहती है, हम युवाओं को जोड़ने के लिए, जैसे एक रक्तदाता रक्तदान कर किसी की जिंदगी बचाता है, हम भी सुरक्षा रूपी कवच, एक हेलमेट देकर उसे एक संदेश देते हैं कि अपने परिवार के लिए सुरक्षित रहें, हेलमेट पहन कर चले। और सभी शहर के युवाओं से, युवतियों से मेरा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह होगा, हेलमेट जरूर पहने। साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड अंतर्गत महासिंहपुर पंचायत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों ने पीडीएस दुकानदार सोमाय मुर्मू पर राशन की कालाबाजारी और लाभुकों के हक से खिलवाड़ करने के आरोप लगाए हैं।
आरोप है कि वर्ष 2025 में 3 महीने का राशन गोदाम से उठाव करने के बावजूद लाभुकों को वितरित नहीं किया गया और उसे बाजार में बेच दिया गया। इसको लेकर कार्डधारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए विभाग को लिखित शिकायत भी सौंपी है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि वर्ष 2026 के जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का राशन देने के नाम पर फिंगरप्रिंट तो लिया गया, लेकिन राशन नहीं दिया गया। जब इस बारे में डीलर से सवाल किया गया तो उन्होंने ऊपर से माल नहीं मिलने का हवाला देकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया। ग्रामीणों ने डीलर पर दुर्व्यवहार और नशे की हालत में रहने का भी आरोप लगाया है। पीड़ितों ने जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पर सख्त कार्रवाई और बकाया राशन उपलब्ध कराने की मांग की है। इसमें 4 अप्रैल को हम लोग जांच में गए थे। ये महासिंहपुर पंचायत का हल्दी टोला का समाय मनु के बारे में है। तो वहाँ जाने के बाद ग्रामीणों से पता चला कि जैसे ये 3 मंथ से राशन नहीं दे रहे हैं। पहले भी इनकी शिकायत आई थी और 3 मंथ से क्या हुआ है कि ये राशन वितरण कर ही नहीं रहे हैं। और जनवरी में इनके द्वारा वितरण कुछ किया गया था, बट वहाँ के कार्डधारकों से पता चला कि सिर्फ फिंगर लेके कुछ को राशन दिए हैं, कुछ को नहीं दिए हैं। अभी इनके पास लगभग 82 कुंटल स्टॉक से नहीं मिल रहा है और जनवरी, फरवरी, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया और प्लस उसमें से दारू पी के वो फ्लैट रहता है। और सरकार से हमने चाहते हैं कि ये हम लोग का राशन मिले और अच्छा आदमी को डीलर चुने और प्लस और ये दारू पिए वाला आदमी को हटाया जाए। और जमशेदपुर के परसूडी क्षेत्र में स्थानीय समस्याओं को लेकर लोगों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। इसी क्रम में बंगबंधु संस्था के बैनर तले प्रमोद नगर स्थित लोकनाथ भवन के पास 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और संस्था के पदाधिकारी शामिल हुए। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व संस्था के केंद्रीय अध्यक्ष अपर्णा गुहा ने किया। उन्होंने क्षेत्र की बदहाल स्थिति को लेकर प्रशासन और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सड़कें पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं, नालियां बजबजा रही हैं और पेयजल आपूर्ति भी गंभीर रूप से प्रभावित है। स्थानीय नेता अजय मंडल ने भी प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन और सड़क जाम किया जाएगा। आज बंगबंधु संस्था के बैनर तले आज हम लोग सड़क, नाली और पेयजल तीनों मुद्दा को लेकर हम लोग आज धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। जो यहाँ पर जब बरसात होती है, हमको लगता है कुछ दिन पहले भी बरसात हुई जी, जो रास्ता का और जो नाली का जो हालत था, वहाँ से यहाँ के आदमी लोग का कैसे करके आना और जाना करेंगे, ये गंभीर एक चिंता के विषय है। जो कि इतने गड्ढे आप देखिएगा, जो करंडी से जब आ रहे हैं, रेलवे फाटक जो है, रेलवे फाटक पार करने से कोई रैपिडो बोलिए, कोई ऑटो वाला बोलिए, या हमारे घर में कोई अगर गेस्ट भी आएंगे तो सोचते कि परसोडी में जाएंगे कैसे। मकदमपुर के जो रास्ता है, मकदमपुर का आपका फाटक जो है, वहाँ से आप शीतला चौक से आइए, आप नामोटोला की तरफ में जाइए। किस तरीक़ा से हम लोग जी रहे हैं हम लोग जान रहे हैं। यहाँ से आने के लिए सोचने की बात है। दूसरी बात कि अगर ये रास्ता का सेंसन 1 साल पहले की अगर शिलान्यास हो गया तो उसका सिर्फ शिलान्यास होकर ही रह गया है, पेपर के माध्यम से और एक सोशल मीडिया के माध्यम से, नेताओं का फोटोबाजी के माध्यम से। जमशेदपुर में बढ़ते चापर जैसे हथियारों से हो रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने शहर में बड़ा अभियान ऑपरेशन प्रहार चलाया। पिछले कुछ महीनों में चापर से हुए हमलों और आपराधिक घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सिटी एसपी ने विशेष टीम का गठन कर पूरे शहर में सघन जांच अभियान शुरू कराया। इस अभियान के तहत पुलिस ने 82 स्थानों पर छापेमारी की है, जिसमें 90 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 44 वाहनों को जब्त किया गया है। कई संदिग्धों के पास से नशीले पदार्थ और चापर जैसे हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि चापर लेकर घूमने वालों और अवैध रूप से बिक्री करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साहिबगंज जिले के गेराबारी क्षेत्र में शनिवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में बस और पिकअप वाहन की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
हादसा इतना भयानक था कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार पिकअप में सवार लोग पर्व मनाकर लौट रहे थे, तभी यह दर्दनाक दुर्घटना हो गई। मृतकों में से 10 शव कटिहार और 3 शव पूर्णिया में पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं, जबकि सभी घायलों का इलाज पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बूढ़ी में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। यह छापेमारी 10 अप्रैल को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिमरिया के नेतृत्व में गठित विशेष टीम द्वारा की गई है, जिसमें संदिग्धों के घरों की तलाशी लेकर भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए। पुलिस ने 16 किलोग्राम अफीम, 296 किलोग्राम डोंडा और गांजा 76 किलोग्राम जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है। कि लावालौंग थाना अंतर्गत सिलदाग पंचायत में बूढ़ी गांव है, वहाँ 3 व्यक्ति मनोज गंजू, बबलू गंजू और कमलेश गंजू, तीनों एक ही घर में रहते हैं। उनके कमर्शियल क्वांटिटी में अफीम होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना के तहत एक एसडीपीओ सिमरिया के अंतर्गत एक टीम का गठन किया गया और टीम ने जाके छापामारी की। छापामारी के क्रम में हम लोगों को अफीम लगभग 17 किलोग्राम प्राप्त हुआ है और अगल बगल के घर में राकेश गंजू और एक हैं विपिन, ये दोनों पड़ोसी हैं, इनके घर से भी हमें डोडा प्राप्त हुआ है। टोटल हम लोगों ने कैश 3,11,600 मनोज, बबलू और कमलेश के घर से रिकवर किया है और इनके घर से 50 ग्राम गांजा भी रिकवर हुआ है। एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल रिकवर किए हम लोग और साथ में अभियुक्त का आधार कार्ड, पैन कार्ड जो उनके घर पे था उसे प्रॉपर सीज किया गया है। तो इस तरह से अगर कुल इसका एनसीबी के आधार पे रेट देखा जाए तो लगभग 1 करोड़ 30 लाख का नारकोटिक्स को हम लोगों ने सीज किया है। जितने भी लोग हैं इनसे जो जानकारी प्राप्त हम लोगों को हुई है उसमें ये है कि अजय गंजू नाम का एक बीज का व्यापारी है जो बाहर से लोगों को लाता है और फिर डील करके ये अफीम बेचा जाता है। तो सभी लोगों के लिए छापामारी की जा रही है और जल्द से जल्द हम लोग अभियुक्त की भी गिरफ्तारी कर लेंगे। चतरा पुलिस के द्वारा एक आप कह सकते हैं कि एनडीपीएस के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई है और आप लोगों के माध्यम से एक अनुरोध है कि जितने भी लोग हैं नशा को छोड़ें और मेन स्ट्रीम में आएँ। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।